शेयर बाजार से पैसे कमाने की बात हो तो अक्सर दो शब्द कानों में सबसे ज्यादा गूंजते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। जाहिर है दोनों ही तरीकों से पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच के बुनियादी अंतर को समझना बिल्कुल जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे सोर्स मटेरियल के जरिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। शेयर बाजार के इन भारी भरकम शब्दों को समझने के लिए क्यों ना एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से शुरुआत की जाए। सोचने वाली बात है कि एक साधारण सी मोबाइल की दुकान और दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। इसे समझने के लिए बाबूराव नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। तो बाबूराव ने एक मोबाइल की दुकान खोली। शुरुआत में सब एकदम बढ़िया चल रहा था। सस्ते में फोन लाओ, अपना थोड़ा मार्जिन रखो और बेच दो, एकदम सेट बिजनेस। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सामने एक प्रतिद्वंदी, मान लेते हैं तोतला सेठ, अपनी दुकान खोल लेता है। अब वो वही मोबाइल बाबूराव से भी सस्ते दाम में, यानी सिर्फ 9,000 रुपए में बेचने लगता है। जाहिर सी बात है, सारे ग्राहक तोतला सेठ के पास जाने लगे। तभी बाबूराव को न्यूज़ से पता चलता है कि भाई मोबाइल बनाने वाली चिप्स की भारी शॉर्टेज हो गई है। मतलब आगे चलकर इन स्मार्टफोन्स की सप्लाई एकदम रुकने वाली है। अब ये जो सामने स्थिति है, ये सच में कमाल की है, क्योंकि ये बाबूराव के सामने व्यापार के दो बिल्कुल अलग रास्ते खोल देती है। पहला रास्ता, रोज सुबह तोतला सेठ से 9,000 में फोन खरीदो और तुरंत अपनी दुकान पर 10,000 में बेच दो। और दूसरा रास्ता, उन सारे स्मार्टफोन्स को खरीदकर एक वेयरहाउस में कुछ महीनों के लिए डंप कर दो, यानी स्टोर कर लो। क्यों? ताकि चिप शॉर्टेज के कारण जब बाजार में स्मार्टफोन्स की भारी किल्लत हो जाए, तब उन्हें 12,000 रुपए के ऊंचे दाम पर बेचा जा सके। है ना कमाल का आइडिया? अब अगर बाबूराव पहले रास्ते को चुनता है, यानी रोजाना सस्ते में फोन खरीदकर तुरंत बेचना शुरू करता है, तो शेयर बाजार की भाषा में बस इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। यह बहुत तेज काम है। इसमें कुछ ही मिनटों, कुछ घंटों या हफ्तों के अंदर शेयरों को तेजी से खरीदा और बेचा जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, कीमतों में होने वाले रोजाना के छोटे बदलावों से तुरंत मुनाफा कमा लेना। लेकिन मान लीजिए बाबूराव दूसरा विकल्प चुनता है और स्मार्टफोन्स को आने वाले समय के लिए स्टोर करके रख लेता है, तो इसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयर खरीदकर उन्हें 5, 10 या 20 सालों तक होल्ड करके रखना। अगर ध्यान दें तो इन दोनों तरीकों के बीच सबसे बड़ा और इकलौता फर्क सिर्फ एक चीज का है, और वो है समय। और समय के इसी अंतर की वजह से इन दोनों रास्तों पर चलने वालों का नजरिया भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाता है। अब हम इस विश्लेषण के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि इन दोनों तरीकों में काम करने की शैली, रिसर्च के तरीके और रिस्क का लेवल प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। इनमें सच में जमीन आसमान का फर्क है। सोर्स के मुताबिक जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनका पूरा फोकस टेक्निकल एनालिसिस पर होता है। उन्हें इस बात से कोई खास मतलब नहीं होता कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है या उसका मैनेजमेंट कैसा है। वो बस चार्ट्स देखते हैं और रोजमर्रा की कीमतों के उतार चढ़ाव को ट्रैक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग करने वाले लोग फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। वो गहराई से रिसर्च करते हैं कि कंपनी भविष्य में कैसे ग्रो करेगी, उनके नए प्रोडक्ट्स क्या हैं और क्या उस बिजनेस मॉडल में पैसा लगाने का कोई मतलब है भी या नहीं। तो सबसे अहम बात यह है कि इन्वेस्टर्स जब अपना पैसा किसी अच्छी कंपनी में लंबे समय के लिए लगाते हैं, तो कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करती है। और जब कंपनी को बढ़िया मुनाफा होता है, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए उस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा समय समय पर बांटती रहती है। इसी हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। जो लोग लंबे समय तक इंतजार करने का धैर्य रखते हैं, उनके लिए ये एक तरह की बोनस इनकम का काम करता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोर्स में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखी गई है। जो भी नए लोग बिना कुछ सीखे सीधे बाजार में कूद पड़ते हैं, उनमें से 90% लोग, जी हां, पूरे 90% लोग अपने 90% पैसे शुरुआती 90 दिनों के अंदर ही ट्रेडिंग में गंवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिना जानकारी के ट्रेडिंग करना काफी हद तक सिक्का उछालकर हेड या टेल का अंदाजा लगाने जैसा जोखिम भरा खेल बन जाता है। और इसी भारी जोखिम के साथ आता है बहुत सारा तनाव। सोर्स में इस मनोवैज्ञानिक दबाव का खास तौर पर जिक्र किया गया है। ट्रेडिंग में इंसान हर पल एक हाई स्ट्रेस से गुजरता है। शेयर की कीमत जरा सी नीचे गई नहीं कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, घबराहट शुरू हो जाती है। इसके बिल्कुल उलट इन्वेस्टिंग एक बहुत ही शांत प्रक्रिया है। अगर अच्छी कंपनी चुनी गई है, तो रोज रोज के उतार चढ़ाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नजर तो कई सालों बाद मिलने वाले बड़े मुनाफे पर होती है। अब बात करते हैं उन वित्तीय सच्चाइयों की जो हर हाल में मुनाफे पर असर डालती हैं, चाहे बाजार कैसा भी परफॉर्म कर रहा हो।
इस पूरी प्रक्रिया में कुछ छिपे हुए खर्चे भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाजार में मुनाफा किसी का भी हो, ब्रोकर और सरकार दोनों को उनका हिस्सा चाहिए ही चाहिए। सोर्स में दिए गए आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सरकार दोनों रणनीतियों पर अलग-अलग तरीके से टैक्स लगाती है। ट्रेडिंग से होने वाले शॉर्ट टर्म मुनाफे पर लगभग 28% तक का भारी टैक्स लग सकता है। वहीं अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर यह टैक्स का बोझ तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम यानी लगभग 20% के आसपास रहता है। टैक्स के अलावा ब्रोकरेज चार्जेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हर ट्रांजैक्शन पर 0.03% से लेकर अधिकतम 20 रुपए तक की फीस लग सकती है। देखने में यह रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन जरा सोचिए, ट्रेडिंग में तो दिन भर में कई बार शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। ये छोटी छोटी फीस जुड़कर अंत में ब्रोकर के लिए एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। वहीं इन्वेस्टिंग में जब डिलीवरी शेयर लिए जाते हैं तो ये ट्रांजैक्शन फीस ना के बराबर होती है। हालांकि लगभग 300 रुपए का सालाना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज तो दोनों ही सूरतों में देना पड़ता है। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से इन दोनों के बीच के बुनियादी अंतर को आमने सामने रखकर दर्शाता है। एक तरफ ट्रेडिंग है जहां टाइम फ्रेम बहुत कम है, रिस्क बहुत ज्यादा है और स्क्रीन पर लगातार अपनी नजरें गड़ाकर रखनी पड़ती हैं, और दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग है जो महीनों और सालों का एक पैसिव सफर है जहां रिस्क कम है और सारा ध्यान चार्ट्स के बजाय कंपनी की असली ग्रोथ पर होता है। इन सारी बारीकियों को समझने के बाद अब बात आती है एक्शन की। किसी भी नए व्यक्ति को आखिर इस बाजार में पहला कदम कैसे रखना चाहिए? सोर्स मटेरियल ने इस सफर की शुरुआत के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक रोड मैप दिया है। देखिए, सीधे ट्रेडिंग में कूदने से अक्सर नुकसान ही होता है, जिससे लोग डीमोटिवेट होकर पूरी तरह से बाजार छोड़ देते हैं। इसलिए तार्किक रास्ता यह है कि सबसे पहले लॉन्ग टर्म डिलीवरी शेयर्स में पैसा लगाकर बाजार के बुनियादी नियम सीखे जाएं। दूसरा कदम है बाजार को शांत रहकर ऑब्जर्व करना, यह अनुभव लेना कि कीमतें कैसे ऊपर नीचे होती हैं। और अंत में जब अच्छा खासा अनुभव हो जाए, सिर्फ तभी एक ऐसी छोटी सी रकम के साथ ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करनी चाहिए जिससे खोने का ज्यादा गम ना हो। अब अगर लॉजिस्टिक्स की बात करें तो चाहे कोई भी रास्ता हो, एक डीमैट अकाउंट होना तो बिल्कुल अनिवार्य है। अच्छी बात यह है कि यह सफर महज 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरू किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने का मन बनाता है तो उसके लिए एक इनकम स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। और एक छोटी सी टिप, शुरुआत हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म या ब्रोकर से करनी चाहिए जिसका इंटरफेस आसान हो, ताकि किसी क्रूशियल वक्त पर साइट क्रैश होने जैसी फालतू की समस्याओं से बचा जा सके। सोर्स में नौकरी पेशा लोगों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन सलाह दी गई है। जो लोग हर महीने एक बंधी हुई सैलरी कमाते हैं और जिनका लक्ष्य बस अपने पैसे को भविष्य के लिए सुरक्षित रूप से बढ़ाना है, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। सच कहें तो रोज-रोज स्क्रीन देखने और बेवजह का डेली स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये विचार करने का समय आ गया है, क्या भविष्य के आर्थिक लक्ष्य हर दिन के रोमांच और स्क्रीन के सामने वाले जोखिम के साथ मेल खाते हैं, या फिर लंबे समय की कंपाउंडिंग की उस शांत और अदृश्य ताकत के साथ जो धीरे धीरे एक बड़ी वेल्थ का निर्माण करती है? दोनों रास्तों की अपनी सच्चाइयां हैं, अपने नियम हैं, लेकिन सही रास्ते का चुनाव सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी से ही किया जा सकता है। तो खुद से ये सवाल पूछने का वक्त आ गया है कि अपने लिए कौन सा रास्ता चुना जाए।